किसी को इनफर्टिलिटी है, तो जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, पुरुषों के टेस्टिकल्स को कैसे ठीक किया जाए, पुरुषों के प्रोस्टेट को पौरुष ग्रंथि बोलते हैं, उसको खाली लोग ये समझते हैं कि ये तो मूत्र की सफाई के लिए और एक ऐसे ही परमात्मा ने कुछ बना रखा है। प्रोस्टेट के बारे में 99% लोगों को पता ही नहीं है। हम प्रोस्टेट को भी ठीक करते हैं, पुरुषों के टेस्टिकल्स को ठीक करते हैं, स्पर्म की क्वांटिटी, क्वालिटी और स्पीड कैसे अच्छी हो, और जीरो स्पर्म काउंट होता है उसको भी अच्छे करते हैं। जीरो स्पर्म काउंट, ये तो पुरुषों के बारे में बताया। लेडीज के यूट्रस, ओवरी, फिलिपियन ट्यूब, मासिक धर्म, सारा हार्मोनल बैलेंस, ओबेसिटी से लेकर के थायराइड से लेकर के सभी प्रकार के जो भी वो कारण जिनके कारण से इनफर्टिलिटी होती है, उसको हम योगाभ्यास से और साथ में हम आपको एक संतति सुधा नाम की औषधि देते हैं, लेडीज को भी देते हैं और उसका जेंट्स के ऊपर भी प्रयोग किया। उसका पहले तो हमने एक संतति सुधा दोनों को ही प्रयोग कर रहे थे, अब उसमें थोड़ा सा, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव ऐसा है, बोलो ये दरअसल इनफर्टिलिटी में जो तत्व है ना, उसमें सबसे बड़ा काम स्पर्म और ओवम का होता है, और इसके साथ साथ लेडीज का यूट्रस और ओवरीज गड़बड़ हो जाते हैं, और पुरुषों का मैंने कहा प्रोस्टेट और टेस्टिकल गड़बड़ होते हैं। ये प्रयोग हमने एक साथ किए, हमने एलोपैथी में कुछ ऐसे केमिकल्स आते हैं जिनसे कि जो हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको डैमेज कर दिया जाता है। पहले हमने जेब्रा फिश पर किया, फिर हमने चूहों पर किया, एक जीव पर ही नहीं, दो दो जीवों पर हमने पूरा साइंटिफिक रिसर्च इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं एनिमल ट्रायल। दो ट्रायल सबसे बड़े माने जाते हैं। वैसे तो पूरी ड्रग डिस्कवरी का एक पूरा साइकिल होता है, इन विवो, इन विट्रो, फिर ह्यूमन ट्रायल में, फिर उसको क्लिनिकल ट्रायल अलग होते हैं, और फिर कंट्रोल ट्रायल अलग होते हैं। ये क्रम है पूरा, एक अलग ही दुनिया है। और इसी के नाम पर एलोपैथी वाले क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल के नाम पर पूरी दुनिया को बहकाते फिरते हैं, और उनके पास में समाधान है 1-2% और 98% झूठ का बखेड़ा है। इसलिए कोई कोई लोग एलोपैथी को झूठी पैथी भी कहते हैं, एलोपैथी को एक बीमारी भी कहते हैं, क्योंकि टेम्परेरी रिलीफ और परमानेंट नुकसान और एक फायदा देकर के 100 नुकसान देते हैं। हमने एलोपैथी के ड्रग दे करके जीब्रा फिश और चूहों में, मतलब मेल में फीमेल में दोनों में इनफर्टिलिटी जनरेट की। ये स्टैंडर्ड है रिसर्च का। और वो करके जेब्रा फिश को और चूहों को आप योग तो नहीं करा सकते, तो विशुद्ध रूप से रिसर्च में ये होता है कि आप जो कर रहे हैं उसमें, अब जैसे आदमी के ऊपर तो रिसर्च करना थोड़ा मुश्किल इसलिए हो जाता है, वो कुछ भी खाता पीता है, कैसे भी जीता है, उठने सोने जागने खाने पीने का कोई ठिकाना नहीं होता। फिर उसका जो असर आ रहा है वो खाने पीने से आ रहा है कि सोने से आ रहा है कि विचार से आ रहा है कि किससे आ रहा है। जानवरों की एक सुनिश्चित प्रक्रिया है, इसलिए उनके ऊपर रिसर्च को आइडियल माना जाता है। तो हमने इनफर्टिलिटी जनरेट की, और 15 दिन के अंदर ही जिनके यूट्रस, ओवरी, गर्भाशय सब पूरा खत्म कर दिया गया था फीमेल में, और मेल का भी पूरा, उसमें अब स्पर्म पैदा ही नहीं हो सकता, ऐसी हालात करके, और 15 ही दिन के अंदर इनफर्टिलिटी को ठीक किया। ये आयुर्वेद का पहला रिसर्च पतंजलि ने किया हुआ है, पहली बार ये कार्य हमने किया।
और इसलिए जब भी कोई इनफर्टिलिटी का रोगी आता है तो मैं उसको पूरे कॉन्फिडेंस और एविडेंस के साथ कहता हूं, बेटा तुम जो बताया है उसको कर लो, क्योंकि इनफर्टिलिटी के 10 कारण हैं। ओबेसिटी कम करनी पड़ेगी, वो एक अलग चीज। यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट और टेस्टिकल, ये जो मेल फीमेल में वो ठीक है, ओबेसिटी भी कम करनी पड़ेगी। दूसरी बात, थायराइड ठीक करना पड़ेगा। तीसरी बात, हार्मोनल बैलेंस करना पड़ेगा। चौथी बात, यूट्रस के 5 ओवरी की सिस्ट, पॉलीसिस्टिक ओवरीज, फिलिपियन ट्यूब यदि बंद है उनको ठीक करना पड़ेगा। पुरुषों के प्रोस्टेट से लेकर के और उनके टेस्टिकल्स को ठीक करना पड़ेगा, उसका भी हार्मोनल बैलेंस ठीक करना पड़ेगा। एक एक चीज को ठीक करना पड़ता है। महिलाओं के मासिक धर्म को भी ठीक करना पड़ेगा। पुरुषों को तो इनफर्टिलिटी का बहुत कारण, उनका भी एक स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, उसको भी ठीक करना पड़ेगा। इसलिए यहां एक बार हम शुद्धिकरण करा देते हैं और 20-20, 30-30 साली शादी के कुछ तो अपवाद रूप में 50 साल की उम्र में भी हमने मां बनाया है, मां बनने का उनको सुख दिलाया है 50 साल की उम्र में। और ये प्रमाण है सारी दुनिया ने। मैंने लाइव टेलीकास्ट किया, कुछ लोग तो संकोच के मारे कह नहीं पाते। आप यहां जो बैठे हुए ना, आपके ही घर परिवारों में ऐसे केस होंगे कि 10-10 साल से 20-20 साल से बच्चे नहीं हो रहे थे, योग किया। और जो हमने पहले शिवलिंगी पुत्र जीवक लेडीज को देते थे, फलघृत देते थे, 10 मूलारिष्ट, अशोकारिष्ट पिलाते थे। पुरुषों को यौवनामृत, यौवन चूर्ण, अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली देते थे। अब फार्मुलेशन को और ज्यादा छोटा कर दिया, 2-3 चीजें ही कर दी हैं, नारी सुधा, संतति सुधा, यौवनामृत, यौवन चूर्ण, इतने से ही बात बन जाती है। क्यों? अब इनफर्टिलिटी के लिए कितनी लूट मची हुई है, बहुत बुरी। सेकंड, ये तो इनफर्टिलिटी के लिए बताया। अब ये जोड़ों का दर्द का सुन लो। हमने चूहों की हड्डियां खत्म कर दी, कार्टिलेज खत्म कर दी। अब आदमी का कार्टिलेज खत्म करें तो मुकदमा कर दे, जेल में डाल दे। चूहों के एलोपैथी की दवाइयां खिला के, यही जैसे स्टीरॉइड टाइप और ऐसी दवाइयां होती हैं, ऐसे केमिकल एलोपैथी वालों ने रिसर्च के लिए बना रखे हैं कि किसी के कार्टिलेज खत्म करने हो तो क्या करें। इनफर्टिलिटी, ये जो कई बार आपने सुना ना, वो दवाइयां जो रिसर्च के लिए प्रयोग की जाती हैं, तो कुछ लोग, एक जाति, एक मजहब विशेष के लोग दूसरे मजहब के लोगों को खिला देते हैं, उनको इनफर्टिलिटी हो जाती है, उनको बच्चे नहीं होते। फिर आपने सुना होगा कई बार, चाय में, खाने पीने की चीजों में मिला देते हैं। खैर, हमने कार्टिलेज खत्म किए चूहों के, खरगोशों के। हमारे वर्ल्ड में पहली बार आयुर्वेद में एनिमल हाउस रिसर्च के लिए हमारे पास सैकड़ों जानवर होते हैं, उसके लिए विशेष सर्टिफिकेशन होता है। माने दुनिया के अंदर पहली बार आयुर्वेद में एनिमल ट्रायल की फैसिलिटी किसी के पास है तो वो एकमात्र पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट है। ये जो आपको हमने पीडानिल गोल्ड ऑर्थोगिट ऐसे ही नहीं कि ले ले बेटा, चढ़ जा बेटा सूली पर, भला करेंगे राम, जैसे नाटो वालों ने और अमेरिका वालों ने, यूरोप वालों ने जेलेंस्की को सूली पर चढ़ा रखा है। ऐसा कार्यक्रम नहीं किया हमने। हमने कार्टिलेज घिसाए और पूरे प्रमाण है, और अब तो इंटरनेशनल जर्नल्स में वो रिसर्च पेपर भी एक्सेप्ट हो गया है। दरअसल एक एक रिसर्च पेपर में 2-2 साल लग जाते हैं एक्सेप्ट होने में, 3-3 साल लग जाते हैं। अणु तेल जब कोरोना खत्म हो गया तब छापा कि भाई इससे सभी प्रकार के बैक्टीरियल, वायरल, फंगल इंफेक्शन से आप बच सकते हो, चाहे ब्लैक फंगस हो, चाहे व्हाइट फंगस हो, चाहे येलो फंगस हो। जो अणु तेल डालेगा उसको कोई किसी भी प्रकार का कोई फंगल इंफेक्शन नहीं होगा। ये हमने साइंटिफिकली प्रूव करके दिखाया। और